खां साहब, आखिरकार हम आ ही गए। हम बड़े खुशकिस्मत है हुजूर। भड़ोच बहुत उम्दा जगह है, निहायत ही उम्दा। हुजूर को खुद पता चल जाएगा, यहाँ आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। हुजूर को खुद पता चल जाएगा। खबरदार, सब झूठ है। ये क्या है? ये मेहर अली है, पागल है पागल। अच्छा तो फिर हुजूर कतई जिक्र न कीजिए। इसी चुंगी दफ्तर में रुई की गांठें गिनते गिनते बाल सफेद हो गए। कलेक्टर पर कलेक्टर आए गए। आपकी दुआ से किसी ने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं कहा। आप तो अभी माशाअल्लाह नौजवान है। हाँ साहब, आप कैसी बातें करते हैं। हम बुजुर्गों की बात न सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे। आजकल यहाँ रुई का बाजार बाजार को छोड़िए, मकान की बात कीजिए। मकान किस मतलब से हुजूर? मेरे ठहरने के लिए। वो तो तय है। इस दफ्तर के बगल वाले 3 कमरे। माफ कीजिए खां साहब, दफ्तर के बगल वाले कमरों में ठहरने का इंतजाम कुछ समझ में नहीं आता। अव्वल इंतजाम है हुजूर, गुसल खाना, बावर्ची खाना। नो, इनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ इस शोरगुल में बिल्कुल नहीं रह सकता। दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, और मेरे साथ एक दोस्त का भी। ऊपर से वो कवि हैं। मैं उन्हें इस भीड़ भड़के में ठहरा कर नाराज नहीं करना चाहता। अब तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल क्या है? भड़ोस तो आप ही से सुना है कि बहुत उम्दा जगह है। यहाँ ठहरने का कोई साफ सुथरा घर नहीं मिल सकता। खबरदार, मुश्किल है हुजूर। मुश्किल नहीं है, रहने दो। मैंने अपना मकान खुद ढूंढ लिया है। कहाँ हुजूर? वो सामने पहाड़ के नीचे नदी के किनारे, वो जो सफेद पत्थर की इमारत है ना, नहीं, है ना? नहीं, उसमें 1-2 कमरे खाली नहीं मिल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं। क्यों? किसका मकान है वो? उसे आप मकान कहते हैं? चलिए, महल सही, मगर है किसका? शाह महमूद दोयम का। भाई, शाह महमूद साहब ने कोठी तो बहुत उम्दा बनवाई है, तारीफ करनी पड़ेगी। अगर उनसे कहा जाए तो क्या एक कोना भी 3 दिन के लिए किराए पर ना देंगे? उन्हें आप पावेंगे कहाँ हुजूर? अच्छा, यहाँ नहीं रहते? वो इस दुनिया में ही नहीं हो। हम तो उनके लड़के तो होंगे? कोई नहीं है। उस महल में चिड़िया का पूत भी नहीं है। तब फिर क्या मुश्किल है खां साहब, मैं ही उसे आबाद किए देता हूं। आप हमारा इंतजाम कर दीजिए। हुजूर, क्या बात है, जल्दी खत्म कीजिए। मुझे लगता है जैसे वो महल मुझे बुला रहा है। हुजूर, क्या हुआ खां साहब? कुछ नहीं, आप वहां न जाइए। आपको उस महल के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो आप ही बताइए ना, मगर जल्दी। 250 बरस पहले की बात है। शाह महमूद को ये जगह पसंद आई और उन्होंने अपने ऐश व आराम के लिए महल बनवाया। पीछे अरावली पहाड़, नीचे सामने शुस्ता नदी। महल से 150 सीढ़ियों का एक जीना नदी तक उतरता है। मुझे शाह महमूद के बारे में कुछ नहीं पता, मगर उनका महल देखकर मैं उनकी पसंद की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हुजूर, एक दिन था जब इसी महल के बागीचों में बसरे के लाखों गुलाब खिला करते थे और उसके कमरों में उन्हीं गुलाबों की तरह खिली हुई ईरानी परियां रंगरेलियां करती थी। हम्माम में फव्वारों से गुलाब जल और केवड़ा झरता था और उसके हौज में गोरे गोरे पैर लटकाकर बैठी हुई लंबे लंबे बालों वाली बांदिया सितार लेकर अंगूरों के देश की गज़लें गाती थी। और अब वहां क्या रखा है? अब न हम्माम है, न वो फव्वारे हैं, न वो गज़लें हैं, और न संगमरमर पर गोरे गोरे पैरों की पायलों की झनकार है। क्यों खां साहब,
आप कुछ शायरी से भी शौक फरमाते हैं? ये नहीं, कहाँ रुई की चुंगी के दफ्तर में काम करने वाला मुंशी और कहाँ शायरी। तब 250 वर्ष पहले की बातें आपको कैसे पता? मैंने आंखों देखी बताई है। आंखों देखी? हाँ साहब, आपकी उम्र क्या होगी? यही कोई 80 से कुछ ऊपर, मगर हुजूर किसी वक्त मैं भी जवान था। ओह ऐसे। और मुझे हर चीज रंगीन नजर आती थी। ये खाली महल तब मुझे भी ऐसे ही बुलाता था, जब तब मैं भागकर वहां जा पहुंचता था और कमरों, बरामदों और छज्जों में घूमता रहता था। हाँ, मगर तब तक तो वो सब ईरानी सुंदरियां और इत्र के फव्वारे खाक में मिल चुके होंगे। लोग ऐसा ही कहते, मगर मैं जानता हूं कि कुछ नहीं गया, सब वही है। खबरदार, जो प्यास बुझती नहीं वो मिटती भी नहीं। खबरदार, ये पागल। जी, ये पागल है। मगर हुजूर, आप मेरी बात मानिए, उस महल में न ठहरिए। किसी को भेजिए, मेरा सामान ले आए। मैं वहीं ठहरूंगा। बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। भाई विभोर, इस महल में रहकर भी आखिर भूख तो लगती ही है। क्या मतलब? धन्य हो। मैं तो समझता था कि कवि जी को नदी का ये कलकल, उजली उजली सीढ़ियों की ये दीवार और डूबते हुए सूरज की ललचौर झलक ही काफी होगी। लगता है बीते वैभव के इस अवशेष ने आपको मुगलिया खानों की ज्यादा याद दिलाई है और नई फूली हुई लताओं जैसी ईरानी सुंदरियों की कम। यह बात तो नहीं विभोर, अतृप्त कामना का विद्रोह मुझ में भी होता है। मनुष्य की साथ कितनी विराट है भाई, कभी पूरी नहीं होती। इस विशाल ऐश्वर्य भवन में कितना आमोद, कितना परिहास, आदर, सत्कार और अभिसार हो चुका होगा, कोई बता सकता है? मेरी कल्पना तो झूठी पड़ जाती है। और आज ये संगमरमर की अट्टालिका विधवा की भांति जैसे सादे कपड़े पहने हुए चुपचाप पड़ी है। न इसका मालिक बचा है, न उस मालिक की वासना को शांत करने वाले उसके असंख्य गुलाम, नवयुवतियों और कुमारियों का तो पता मिलता है। भला सोचो तो, 250 वर्ष पहले की बात, और करीम खान ने कैसे अधिकार से सुनाई थी। वो भी तुम्हारा ही साथी है कवि। वो सखिया क्या है? और मेहर अली, वो भी तो एक पागल है यहाँ। और इस तरह कुल मिलाकर 3। करीम खान मुझसे कहता था मेहर अली इस महल में 3 रात रहा और पागल हो गया। अच्छा। निसंदेह वैसा सौंदर्य मैंने पत्थर में कहीं नहीं देखा। ये नीचे दौड़ी हुई सीढ़ियां जिसके चरणों में नदी समर्पित होकर पड़ी हुई है, ये चौड़े चौड़े छज्जे, ये मेहराबे जिनके पार कभी कोई जाने नहीं दिया जाता होगा सिवाय अंतःपुर के ख्वाजा सराओं के। और ये हवा भी कैसी बह रही है जैसे पिए हुए हो। मुझे तुम कभी सुनो, सुना कुछ? नहीं तो क्या सुनने को कह रहे हो? अभी अभी न जाने कितनी सुंदरियों की एक भीड़ मेरे पास से होकर नीचे की तरफ गई है। तुमने उनका खिलखिलाना नहीं सुना? सुनो भाई, मुझे तो केवल नदी का कलकल ही सुनाई दे रहा है, और कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो देखो, अब वो नदी में उतर गई। एक दूसरे पर हाथों से पानी उछालती हुई वे तैर रही हैं। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। कहाँ? कुछ भी तो नहीं भाई। ओ, तुम नहीं देख सकते। तुम नहीं देख सकते। तुम कल्पना कर रहे हो, तुम्हें विभ्रम हो गया है। ये महक, कौन सा इत्र है, कभी देखा नहीं। ओह, वो लहराते हुए दुपट्टे, शाम के बादल जैसे रंगीन, वो चंचल पैरों की गोरी गोरी झलक, चौकड़ी भरती हुई हिरनियों सी वो बिल्कुल मुझे छूती हुई चली गई। और उन्होंने मुझे देखा नहीं, मगर मैं मुझसे छिप नहीं सकती। ठहरो ठहरो,
मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम कांप रहे हो, तुम्हारा सिर फिर गया है। छोड़ दो, छोड़ दो। लो, वो जा रही है, तुमने उन्हें उड़ा दिया। जैसे कोई निष्ठुर और मूर्ख बच्चा चुगते हुए कबूतरों को चिल्लाकर उड़ा देता है। मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़। अरे सुनो सुनो, सुनो, तुम्हें नूपुरों की रुलन झुलन नहीं सुन सकती? ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूं। मुझे कुछ नहीं सुन पड़ता सिवाय तुम्हारे प्रलाप के। पागल हुए हो क्या? ठहरो, ध्यान से सुनो कवि। मुझे सिर्फ नदी का कलकल सुन पड़ता है। हाँ, दूर कहीं जंगल से झिंगुरों की झंकार भी आ रही है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो गिर पड़ोगे। और सो रहे हो या जाग रहे हो? उठो, चलो। भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हारी कल्पना से तो वो बुझने की नहीं। झूठ है। मेहर अली, तुम कहते तो ठीक हो। इस वक्त तो भोजन को छोड़कर सब झूठ है। क्यों विभोर, तुम्हारी मुगलिया दावत में क्या क्या पका है? भूख भी क्या चीज है। तुम्हारी कविता भी तुम्हारे पेट के भरे होने पर निर्भर है। क्यों कवि, है ना? चलो, खाना लग गया होगा, मगर आज नहीं तो कल जरूर। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो मुझे बुला गई है। वो हाथ, वो इशारा, जैसे वो केवल सितार के किसी मींट का बना हो। वो हीरे की अंगूठी जो उंगलियों में थी, जैसे सांप की मणि हो जो मुझे बरबस खींचे ले रही है। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। यही वो कमरा है जहां उसने मिलने के लिए कहा था। उसकी दूती मुझे इसी रास्ते से लाई थी। हाँ, ठीक है, यही मेहराबी मैंने पार की थी। मुझे उनकी पच्चीकारी तक याद है। इसी कालीन से ढके हुए फर्श पर मैंने उसकी जरीदार जूतियों पर नजर रखकर यही कमरा पार किया था। और अरे, तुम आ गई। मैं यहां हूं। सुंदरी, तुम कहां चली गई? तुम मुझे बुला गई हो, पर मुझे नहीं पता किधर जाना है। हाँ, ये गुड़ मसालों की सुगंध से भारी हवा मुझे तुम्हारे पास खींचे लिए जाती है। पर ये तो हवा ही है, इसका कोई ठिकाना नहीं किधर बह जाए। हैं? इधर आता हूं, आता हूं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत चलो। क्या तुम्हें किसी के जाग जाने का डर नहीं? चलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूं। इन संकरी गलियों से जहां केवल अंधकार है, इन खुले बरामदों, छतों, जीनों से होकर तुम मुझे कहां ले जा रही हो? हाँ, कहीं भी ले जा रही हो, पर मैं कायर नहीं हूं। मुझे तुमने बुलाया है, मैं आऊंगा, निश्चय आऊंगा, मैं आऊंगा। कितना रूप, कितना ऐश्वर्य, और मैं इस अंतःपुर में बिना आज्ञा, बिना अनुमति के आ खड़ा हूं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे यौवन की उद्दाम अभिलाषा, तुम्हारा तन मन सब बंदी है। मेरी सुंदरी, खुली तलवार लेकर जो तुम्हारे द्वार पर पहरा देते हैं, वे तुम्हारी व्यथा को नहीं जानते।
तुमने जिस दीर्घ प्रतीक्षा में अपने दिन काटे हैं, उसे इतिहास के शुष्क वृतांत नहीं नाप सकते। 250 वर्ष काल के लिए एक क्षुद्र निमिष भर है, पर मानव हृदय की अतृप्त आकांक्षा के लिए युग युग का विस्तार रखते हैं। सुंदरी, तुमने ये युग किस आशा में काटे? मेरी प्रतीक्षा में। मेरे ही लिए तुमने ही अपने नवविकसित यौवन को पुष्पित रखा, मुरझाने नहीं दिया। ये साजो सामान, सखियां, सभा, संगीत, सुरा, ये मधमाता आलोक जिसकी किरणों में सुगंध है, तुमने मेरे लिए संजो रखा, मिटने नहीं दिया, बुझने नहीं दिया। आज मैं आ गया हूं। अतीत की ओर अशेष ज्वाला, तूने मुझे खींचकर बुला लिया है, मेरे पंखों को झुलस दे कि मैं फिर लौट न सकूं। मैं जानता हूं तू इसी कमरे में है, अपनी सखियों के बीच साम्राज्य सी सजी बैठी है। ये नीला पर्दा हटाकर मैं तुझे देख सकता हूं। 250 वर्षों के अंधकार की भांति ये पर्दा मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं अपने हाथ से इसे हटाकर तुझे देख लूंगा। सुंदरी, ये क्या हुआ? ये कैसा अंधकार है? मैं कहां हूं कवि? तुम कहां हो? ये कैसा अंधकार है? झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, ये सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। जो मैं देखता हूं ये सब सच है, सब सच है। विभोर, विभोर, कहां गया? विभोर, देखो तो इस निर्जन महल में आकर ठहरना भी एक अनुभव है। किसे पता था कि रुई की चुंगी का कलेक्टर इस जादू महल के खाली कमरों में रात रात भर भटकने के लिए मुझे को अपना साथी चुनेगा। भगवान भला करे मेहर अली का, जो पागल हो गया। भगवान मुझे भी सुबुद्धि दे कि मैं बचा रहूं। मगर विभोर है कहां? विभोर, विभोर, विभोर! तुम आ गई। मैं तो बराबर तुम्हारे साथ रहती हूँ। वो तो मैं जानता हूं सुंदरी। तब फिर क्यों पूछते हो? मैं पूछ रहा था कि अब तुम सदा के लिए मेरे पास आ गई हो? नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। पाषाणी, तुम पाषाणों में रहती हो, इसी से इतनी निष्ठुर हो, या इतनी निष्ठुर हो इसी से पाषाणों में रहती हो? तुम भी विचार में पड़ गए। हर पुरुष की बुद्धि। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, यही जानता हूं कि पिछली 2 रातों से तुम मुझे जादू की तरह देखती हो और छिप जाती हो, मुझे बुलाती हो और मैं खिंचा चला आता हूं। आओ, पास आओ। यहां से तो मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। कहां से? तुम कहां हो? बताओ तो जाने। तुम मेरे सामने हो। नहीं। तुम मेरे दाएं हाथ हो। नहीं। फिर कहां हो? हैं? क्या तुम चली गई? नहीं, नहीं। फिर तुम कहां हो? क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम इस महल के किसी तहखाने में बंद हो? किसी ध्वंस कब्र के अंदर तुम छिपी हो?
रोती क्यों हो? रोती क्यों हो? रो नहीं। तुम मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाओ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, मगर कैसे? इस माया, इस नींद, इस स्वप्न के द्वार तुम खोलकर मुझे मुक्त कर दो। परंतु मैं कैसे ये करूं? अपने पौरुष से। इस धूमिल मादक स्वप्न की माया में मेरा पौरुष शिथिल हो गया है सुंदरी। फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर जंगलों को चीरकर, पहाड़ियों को लांघकर, नदियों को तैरकर उजाले के लोक में ले चलो, ले चलो। यहाँ के भारी धुएं जैसे अंधेरे में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तुम कौन हो? कहाँ से आई थी? खरीदी हुई दासी का भी कोई परिचय होता है? मुझे न अपने पिता का ज्ञान है, न अपनी माँ की याद। राजपुरी के बाजार में एक निर्मम बदवीन मुझे किसी के साथ बेच गया। वो कौन था? वो भी कोई गुलाम था। उसने तुम्हें शाह की नजर कर दिया। तुम्हारे उठते हुए यौवन, सलज्ज नयन और संकोच भरे शरीर को वो कुछ स्वर्ण के बदले बर्बर वासना के हाथों अपमानित होने के लिए यहाँ छोड़ गया। हाँ, वरना फारस की लड़की इस अंतःपुर में कैसे आती? अंतःपुर में क्या हुआ? वो मैं किसी के सामने नहीं कह सकती। क्यों? क्या उसमें केवल लज्जा की ही बात है? आनंद की, उपभोग की, ऐश्वर्य की कुछ भी नहीं? संगीत, सुरभि, सुरा और हाथ में लपलपाती हुई कटार, विष बुझी आग्नेय आंखों की आज्ञा भी। इतना ऐश्वर्य और इतना अपमान, ऐसा कठोर बंधन। लेकिन ये बंधन उससे भी कठोर है जिसमें मैं अब हूं। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलो। ले चलूंगा, अवश्य ले चलूंगा। मैं तुम्हें इस अस्पष्ट अंधकार और इस धूमिल स्वप्न माया के पार वायु वेग के घोड़ों पर बिठाकर अपने हृदय से सिमटाकर निकाल ले जाऊंगा। तो फिर आओ। आता हूं, पर तुम कहाँ हो? तुम्हें मैं इस अंधी अंधेरे कब्र में कैसे खोजूं? तुम कहाँ हो कहाँ? तुमने भी मुझे निराश कर दिया। मेरा मन तुम्हारे पास आने के लिए तड़पता है। मैं तुम्हें छुड़ा ले जाना चाहता हूँ, अपने हृदय में रखकर तुम्हें नया जीवन देना चाहता हूँ। परंतु तुम हो कहाँ मेरी सुंदरी? माया, तुम कहाँ हो? तुमने भी मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम भी औरों की तरह आए और औरों की तरह चले जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम रोती हो। पुरुष का समर्पण मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे खूब जानती हूँ। फिर तुम क्या चाहती हो? मैं एक ऐसा पुरुष चाहती हूँ जो सब बाधाएं, सब विघ्न मिटाकर अपने असीम साहस से मुझे इस पाषाण कारागार से मुक्ति दिला सके। क्या वो मेरे जैसा सामान्य पुरुष नहीं है जिसे तुम चाहती हो? 250 वर्षों से मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ। वो नहीं आया। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। क्या सचमुच? कभी नहीं, कभी नहीं। रो नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं ही वो पुरुष हूँ। हाँ, घना अंधकार, वर्षा, तूफान, आंधी, कोई मुझे नहीं रोक सकेंगे। भय, मोह,
निद्रा वासना सब बंधनों को तोड़कर मैं तुम्हें यहां से इस पाप कलुषित संगमरमर की कैद से छुड़ा ले जाऊंगा। आओ मेरे पास आओ, रो नहीं। तुम कहां हो? अपनी कब्र से निकलकर तुम मेरे सामने आओ। नहीं, इतनी जोर से आर्तनाद क्यों कर उठी? तुम्हारा ये चीत्कार मेरे पौरुष को छेड़ता है। तुम मुक्ति पाओगी, तुम मुक्ति पाओगी। केवल मेरे सामने आ जाओ। आओ आओ आ जाओ, आओ। तुम्हारे नूपुरों की रुंझुन रुंझुन सुनता हूं। तुम आ रही हो। आओ आओ। सुंदरी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सुंदरी, खबरदार। सुंदरी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सब झूठ है, सब